देखो कोडिंग के लिए नया लैपटॉप लेना है तो ये चीज समझ लो, अगर तो आपने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, जनरल कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए आपको, इंटीग्रेटेड जीपीयू से अपना काम चल जाएगा। जो इंटेल के आरएस ग्राफिक्स होते हैं और AMD के रेडियन IGP होता है, दोज आर इनफ। लेकिन अगर आपने हाई एंड कोडिंग करनी है, आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, मशीन लर्निंग करना चाहते हो, AI, डेटा साइंस, फिर हमें चाहिए डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप, मिनिमम RTX 2050 या फिर RTX 3050 एंड 4050, ये डिपेंड करता है अपने बजट पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रैम। मल्टीटास्किंग के लिए रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक 16 GB की रैम गुड रहेगी आपके लिए अगर आपने किसी भी लेवल की कोडिंग करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 3 से 4 साल तक मेरा लैपटॉप चले एंड मैं धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता हूँ, मेक श्योर कि आपके लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल हो। 32 GB तक तो रैम जानी चाहिए। बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिले। और अगर डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप है फिर उसके अंदर हमें इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलता, उसके अंदर हमें 2 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है। बट परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तभी हमने बाय करना डेडिकेटेड जीपीयू वाला लैपटॉप, अदरवाइज इंटीग्रेटेड से अपना काम चल जाएगा। बैकलिट कीबोर्ड हो तो फिर ज्यादा बेटर है, बिकॉज कम लाइट के रूम में भी आप टाइपिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, आप इजीली टाइप कर लोगे। एंड आपका बजट चाहे कोई भी है, 30,000 से लेकर 60,000 तक के सबसे बढ़िया कोडिंग के लैपटॉप बताऊंगा। एंड अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड या फिर लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज उसे आप मेंशन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहला बजट है 30,000 के आसपास का। सबसे पहला लैपटॉप एसर का एस्पायर लाइट, ये लैपटॉप हमें मिलता है 34,000 रुपीज में। लैपटॉप में देखो Ryzen 5 प्रोसेसर दिया गया 5000 सीरीज का, हेक्सा कोर प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग या फिर अगर आपने हैवी एप्लीकेशंस का यूज करना है, प्रोसेसर आपका बढ़िया से हैंडल कर लेगा। लैपटॉप में रैम 16 GB की प्री इंस्टॉल मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। एंड इसके अंदर हमें Gen 3 SSD मिल जाती है 512 GB की, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बूटिंग टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट है, फाइल्स जल्दी से ट्रांसफर होती हैं। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। एंड ये टोटली लाइट वेट लैपटॉप है, सिर्फ 1500 ग्राम इसका वेट है। अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर स्कूल एंड कॉलेज में अपना लैपटॉप लेके जाते हो, फिर भी आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। ये प्रोडक्टिविटी वाले सारे काम बढ़िया से कर लेता है लैपटॉप। एंड 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है AMD की रेडियन ग्राफिक्स के साथ। 36 वाट की बैटरी एंड 45 वाट का अडेप्टर दिया गया। ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, एसर का ट्रैवल लाइट है, ये आपको मिलेगा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले साइज के अंदर, 14 इंचेस का लैपटॉप है। एंड ये हमें मिल जाता है 31,000 रुपीज में। Ryzen 3 प्रोसेसर है 7000 सीरीज का, 16 GB की रैम, जस्ट एट द प्राइस ऑफ 31,000 रुपीज, कोई छोटी बात नहीं होती। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 64 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, जरूर कंसिडर करो। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। एंड इसके अंदर तो आपको MS ऑफिस भी दिया गया है। सेम बजट में जो मेन दूसरा लैपटॉप है वो मैं आपको बताता हूँ, इंटेल का सबसे बड़ी ऑप्शन Asus का VivoBook 15। इसके अंदर हमें i3 का 1315U प्रोसेसर मिल जाता है। देखो लैपटॉप का प्राइस है 33,000 रुपीज। एंड इस बजट के अंदर अपने पास जितने भी प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने भी इंटेल के प्रोसेसर अवेलेबल हैं, कंपैरिजन आपके सामने है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको 1315U की मिल जाती है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन एक चीज है कि अगर प्रोसेसर बहुत ज्यादा बढ़िया मिल गया हमें इस लैपटॉप के अंदर, तो 8 GB की रैम कर दी है ब्रांड ने। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 24 GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। तो अगर हमें जरूरत लगती है कि रैम हमें ज्यादा चाहिए, इंस्टॉल कर लेंगे। 512 GB की SSD, Gen 4 SSD है। Gen 3 और Gen 4 के कंपैरिजन में रीड एंड राइट की स्पीड का ज्यादा फर्क होता है, Gen 4 ज्यादा फास्ट है। तो लेटेस्ट SSD मिल जाती है हमें इस लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की SVA फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। इसका जो पैनल SVA पैनल वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसका एक दूसरा मॉडल भी आता है विद बैकलिट कीबोर्ड एंड उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। दोनों में से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हो। प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, लिंक्स मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगला बजट है भाई 40,000 रुपीज के आसपास मिलने वाले सबसे बढ़िया कोडिंग लैपटॉप्स। सबसे पहला लैपटॉप HP का, ये हमें मिलता है 42,000 रुपए के अंदर। प्रोसेसर दिया गया Ryzen 5 7000 सीरीज का 7535HS, हेक्सा कोर प्रोसेसर है। अगेन मल्टीटास्किंग, पावरफुल टास्क करने के लिए बहुत ही केपेबल है ये प्रोसेसर। अब इस लैपटॉप के अंदर देखो हमें 8 GB की रैम मिल जाती है, लेकिन इसकी रैम फास्ट है। लाइक DDR5 रैम दे रखी है इस लैपटॉप में। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करी है ना, सभी के अंदर हमें DDR4 रैम मिलती थी। इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 512 GB की SSD, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले लैपटॉप में, फुल एचडी डिस्प्ले है। अब इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले देखो उससे अपना काम तो चल जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। मतलब बढ़िया हो सकती थी इसकी डिस्प्ले। इसकी जो कलर एक्यूरेसी वगैरह वो मुझे अप टू दिमाग नहीं लगी, मतलब ठीक ठीक सी है। अगर इससे बढ़िया लैपटॉप मैं आपको बताऊं ऑलमोस्ट सेम बजट के अंदर, फिर हम बाय करेंगे एसर का एस्पायर लाइट, जो कि हमें मिल जाता है 42 से लेके 44,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। लैपटॉप में H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया i5 का 12450H। अब ये जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने हैवी टूल्स पे काम करना है, फिर आपको H सीरीज का प्रोसेसर चाहिए। इसके अंदर क्या चीज है कि बैटरी बैकअप आपको चाहे थोड़ा कम मिल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होती है H सीरीज के प्रोसेसर्स की। 16 GB की रैम मिल जाती है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। DDR5 रैम अगेन लेटेस्ट एंड फास्ट। DDR4 के कंपैरिजन में जो DDR5 रैम है ना, देखो वो 50% ज्यादा बेटर
बेटर है। तो 16 GB की DDR5 रैम बहुत ही बढ़िया चीज़ है। 512 GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, दैट इज एक्सपेंडेबल। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले है, बहुत ही प्यारी डिस्प्ले है। मतलब कलर एक्यूरेसी एंड कलर ग्रेडिंग वाले अगर आपने काम करें तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले रहेगी। 54 वॉट की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि इस लैपटॉप की जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल। इस लैपटॉप के अंदर हम बस 16 GB की रैम को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बट बढ़िया चीज़ क्या है कि DDR5 रैम दे रखी है, तो दिक्कत कोई नहीं है इसमें। अगर आपको ये लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता फिर हम क्या करेंगे, Lenovo IdeaPad Slim 3 को बाय कर सकते हैं। इसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ। सेम स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशंस का कोई फर्क ही नहीं है दोनों लैपटॉप में। आप ऐसा समझ लो कि इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन है कि सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर दोनों ब्रांड ये चीज चाहते हैं कि मेरा लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है, सब कुछ कंप्लीटली सेम है। 19-20 का फर्क है, लाइक प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा Lenovo के लैपटॉप में। लेकिन इन चीजों से मेन जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस दोनों की बराबर है। यहाँ पे 40,000 रुपए का बजट मैं खत्म कर रहा हूँ। चेक करते हैं 50,000 रुपीज के अंदर मिलने वाले सबसे बढ़िया कोडिंग के लैपटॉप। सबसे पहला लैपटॉप है Acer का Aspire 7। ये लैपटॉप है भाई अगर आपने हैवी कोडिंग करनी है, मतलब आपने ऐसे टूल्स चलाने हैं जिनको बहुत ही ज्यादा पावर चाहिए। i5 12450H प्रोसेसर के साथ लैपटॉप में डेडिकेटेड GPU है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपीज में। भाई इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि आपको 3050 दे रहा है, वो भी इस बजट के अंदर। नहीं तो इस बजट के 90% लैपटॉप्स के अंदर आपको सिर्फ 2050 मिलता है। 2050 के कंपैरिजन में 3050 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। लैपटॉप में 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। आप इस लैपटॉप पे 4K लेवल तक की एडिटिंग भी कर सकते हो, कम लेयर्स वाली। अगर आपने फुल एचडी एडिटिंग करनी है वो तो आप मल्टी लेयर जितनी मर्जी एडिटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप में। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो इस लैपटॉप में मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग करके देखी है, वैलोरेंट खेल के देखी, हाई सेटिंग पे 150 FPS बड़े आराम से मिल जाती है। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 80 to 90 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। मतलब अगर आपने कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड प्लस पॉइंट एक और है कि इसके अंदर आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, विच इज वेरी यूजफुल। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, आप इसे बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। अगले मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा जो कि सेम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला तो आ गया बिजनेस लैपटॉप ASUS का ExpertBook P1। ये लैपटॉप 2025 का ASUS का सबसे फेमस लैपटॉप है, बिकॉज इसकी जो बिल्ड क्वालिटी दैट इज टोटली अनबीटेबल। ये बिजनेस लैपटॉप बनाया ASUS ने, सीरीज दोबारा से लॉन्च करी है लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया कर दी है। एंड इसके अंदर में i5 का 13420H प्रोसेसर मिल जाता है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप के प्रोसेसर चेक करिए ना, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज दी बेस्ट। एंड H सीरीज का प्रोसेसर है, हैवी काम बहुत इजीली कर लेता है लैपटॉप। कंपैरिजन भी आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी के कंपैरिजन चेक कर लो आप स्कोर्स, बाकी सभी प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन है। 16 GB की रैम में जाती है, 512 GB की SSD है, 15 इंचेस की डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, काफी ब्राइट है इसकी डिस्प्ले। कोडिंग के लिए बढ़िया रहेगा लैपटॉप। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड मिलिटरी ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। इंटेल की UHD ग्राफिक्स और MS ऑफिस भी दिया गया 2024। 2 Type-C पोर्ट दे रखे हैं जो कि फुली फंक्शनड है। डिस्प्ले एंड पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करती है अलॉन्ग विद डेटा ट्रांसफर। नाउ अब ये है भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट लैपटॉप इस बजट का, सबसे प्यारा लैपटॉप सैमसंग का Galaxy Book 4। Galaxy Book 4 की देखो जो वाइब है, जो इसका फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल मैकबुक वाला है। बहुत ही स्लीक लैपटॉप है, दिखने के अंदर बहुत ही बढ़िया लगता है, मिनिमल लैपटॉप लगता है, टोटली प्रोफेशनल। एंड इसके अंदर में i5 का लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, लेकिन U सीरीज का प्रोसेसर दिया गया 1335U, मतलब कि प्रोफेशनल यूजेज के लिए सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन उसी के साथ बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मिल जाता है इसके अंदर में। U सीरीज के प्रोसेसर बैटरी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। 16 GB की रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD फास्ट वाली, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आपको लाइट वेट लैपटॉप चाहिए, स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए डेली यूजेज के लिए, कोडिंग आप करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, जावा वगैरह, तो ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी है जो कि आपको OLED डिस्प्ले के साथ में मिल जाएगा, Acer का Swift Neo OLED। लैपटॉप में अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, अल्ट्रा सीरीज 13 जनरेशन से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है। एंड इसके जो बाकी सारे एस्पेक्ट हैं वो भी लेटेस्ट ही है। 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, 16 GB की DDR5 रैम है, Gen 4 SSD है, इसे भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप सैमसंग के साथ में नहीं जाना चाहते तो। अब लास्ट बजट है 60,000 रुपीज का। इस बजट के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 लैपटॉप बताऊंगा। एक तो लैपटॉप है ASUS का टफ गेमिंग A15 जो कि हैवी कोडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। इसका रिव्यू भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, दिस इज द वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। लैपटॉप में Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया, 7435HS लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। इस बजट का AMD Ryzen का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है ये। 8 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें लेटेस्ट, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल एंड 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। भाई इस लैपटॉप पे मैंने बहुत से गेमिंग टेस्ट भी करके देखे थे, इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी
देखिए, मतलब हर एक चीज मैंने इस लैपटॉप पे टेस्ट करी है। अगर आप इस लैपटॉप को पूरा डिटेल के अंदर समझना चाहते हो, दिस इज द वीडियो जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडेप्टर सिंक के साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है लैपटॉप की डिस्प्ले में। 48 वाट की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडेप्टर है। वैसे तो देखो हम कोडिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हैं, बट जो मैंने गेमिंग टेस्ट करे थे उन सभी के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन स्कोर्स को चेक कर लो। GTA 5 वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है, 160 से 170 FPS मिल रहे हैं। साइबरपंक हाई सेटिंग के ऊपर चल के 70 to 75 FPS मिल रहे हैं। एंड गॉड ऑफ वार और फार क्राई 6 के भी स्कोर्स आपके सामने, बहुत ही स्मूथली प्लेएबल है सारी गेम्स। आप अगर गेमिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप, जो कि हमें मिलता है 62,000 रुपीज का। अब इसके अंदर क्या चीज है कि i7 प्रोसेसर मिल जाएगा, एंड वो भी 13 जनरेशन का। मतलब i7 यार, लिटरली ये जो सेम प्रोसेसर है H सीरीज का, आपको लाख रुपए के कई गेमिंग लैपटॉप के अंदर सेम प्रोसेसर मिल जाएगा, बस जीपीयू डेडिकेटेड होगा। मतलब इतना तगड़ा प्रोसेसर है ये। 16 GB रैम, नॉट एक्सपेंडेबल, DDR5 रैम है, मेगाहर्ट्ज ज्यादा है इसके। 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.3 इंचेस की डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले, बहुत बढ़िया। कोडिंग के लिए भी डिस्प्ले बढ़िया है, कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन वाले काम करने हैं उसके लिए भी डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड इसके अंदर क्या चीज है कि MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन दिया गया 2024, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमें मिल जाता है। 50 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। 1600 ग्राम लैपटॉप का वेट है। विंडोज में सबसे बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप है, आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। नाउ लास्ट लैपटॉप इस एप्पल का मैकबुक एयर, एंड इस लैपटॉप का बहुत से यूजर वेट कर रहे थे। लैपटॉप आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए का। भाई अभी तो बिग बिलियन डे सेल और Amazon पे सेल आने वाली है, एंड उस सेल के अंदर इन सभी लैपटॉप्स पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। स्टे ट्यून, मैं सेल पे भी बहुत ही जल्दी वीडियोस बना दूंगा। अब ये जो लैपटॉप है देखो, ये कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया, ऑफिस एंड प्रोडक्टिविटी और कोडिंग के साथ ही फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, ट्रैवल करते हो, फिर बहुत ही बढ़िया, बिकॉज बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा। एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज, दोनों चीजें नॉट एक्सपेंडेबल। बस एक ही दिक्कत एप्पल के लैपटॉप के अंदर होती है कि हम कुछ भी एक्सपैंड नहीं कर सकते। स्टोरेज का तो फिर भी ऐसा सीन है कि हम एक्सटर्नल SSD लगा के यूज कर सकते हैं, बट रैम नॉट एक्सपेंडेबल। 13.3 इंचेस की डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली, एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा। 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप लैपटॉप पे बहुत आराम से मिल जाता है। 1200 ग्राम इसका वेट है, 49.9 वाट की बैटरी के साथ ही बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, प्रैक्टिकली काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये थे 60,000 रुपए के अंदर मिलने वाले 3 सबसे बढ़िया लैपटॉप। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो देखो बिल्कुल डिफरेंट क्लास ही है, जिसने मैकबुक परचेज करना है उसने वही लैपटॉप लेना है। विंडोज में सबसे बढ़िया लाइट कोडिंग के लिए विंडोज में सबसे बढ़िया ऑप्शन है Lenovo का IdeaPad Slim 3, हैवी कोडिंग करनी है ASUS का टफ गेमिंग, एंड बाकी हर बजट के लैपटॉप मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है, किसी लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।